आप हैं ब्रेकिंग बिहार के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। अभी हम हज भवन में खड़े हैं, पटना के हज भवन में, और ये हजूम जो मुसलमानों का ये हजूम जो उमड़ा है, कहीं ना कहीं ये तो निश्चित तौर पर दिख रहा है कि लालू के एम पर तो सेंध लगी गई है। उनके लालटेन में कहीं ना कहीं छेद तो प्रशांत ने कर ही दिया। हमारे साथ वंदना है, कुम्हरार की जो है भावी प्रत्याशी है। वंदना, क्या कहेंगी इस भीड़ को देख के? आपके भी क्षेत्र में मुसलमान हैं। हाँ, काफी अच्छे हो, और मुझे लगता है कि हर जगह बिहार के हर कोने में जो MY समीकरण की बात करती आ रही है RJD, उसमें से M समीकरण तो जा रहा है, बहुत मजबूत तरीके से जा रहा है। चूंकि ये लोग बहुत दिन से एक बहुत मजबूत विकल्प का इंतजार कर रहे थे, और वो मजबूत विकल्प जनसुराज बन के दिखता है, जो पहली बार जाति और धर्म के बाद पे नाम का ये एक वोट नहीं मांगा जा रहा है। इनकी एकता को, इनके बच्चे के विकास को, रोजगार को मुद्दा बनाया जा रहा है। और शायद यही वजह रही है कि पहली बार मुसलमान जाति धर्म का नाम छोड़ अपने बच्चों के शिक्षा और विकास के लिए आगे आ रहे हैं। प्रशांत ने एक और बात कही वंदना, और बहुत बड़ी बात उन्होंने कहा कि जिस क्षेत्र में आपकी आबादी ज्यादा है, वहां से हम आपको टिकट नहीं देंगे, वहां से हम हिंदू को लड़ाएंगे। क्या ये कुछ बात मुसलमानों को हजम होगी? नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि कुछ जैसे अफवाहें जो फैलाई जाती हैं कि इससे मुसलमान जो अभी सियासत में हैं, उनके जगह पे आप किसी मुसलमान को ये लड़वाएं ताकि वो सीट कट जाए। तो उनके पक्ष में ये कहा गया कि जहां से मुसलमान अपने वहां उम्मीदवार हैं ऑलरेडी, और जो कुर्सियों पे हैं, वहां हम लोग हिंदू कैंडिडेट लड़वाएंगे, वहां मुसलमानों को हम लोग कहीं नुकसान नहीं करने जा रहे हैं। तो ये तो उनके पक्ष की बात कही गई है। अब आप देख रहे होंगे आए दिन प्रशांत जी की चीजों को जुमलेबाजी बना के लोग सामने रख देते हैं कि मुस्लिम विरोधी स्टेटमेंट प्रशांत जी देते पाए जा रहे हैं, अपने हिसाब से उन चीजों को इनकैश करते दिखते हैं। इसमें ये क्लैरिफिकेशन साफ शब्द में प्रशांत जी ने कहा है कि हिंदुओं को मुसलमानों के साथ जोड़ने का काम प्रशांत जी कर रहे हैं, और यही 60% की आबादी बीजेपी को यहाँ से सफाया करेगी। यहाँ से ही पूरे देश से आने वाले समय में देखिए, कहते हैं ये तो अभी झांकी है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। शुरुआत बिहार से होने जा रहा है, और आने वाले समय में कुछ बहुत अप्रत्याशित रिजल्ट। शांत 2027 की बात कर रहे हैं। कहीं बिहार में सरकार आने के बाद उत्तर प्रदेश तो उनका कहीं अगला टारगेट तो नहीं है। देखिए, प्रशांत यहाँ तक तो रुकने वाले व्यक्ति नहीं है, बहुत दूरदर्शी व्यक्ति हैं। लगातार बिहार की जब बदलाव की बात होती है, जब देश में बदलाव की बात होती है, तो बिहार एक रोल मॉडल, एक एग्जाम्पल सेट होता चला जाएगा। इसके बाद अनगिनत काउंटिंग आनी है। वो उत्तर प्रदेश हो सकता है, वो झारखंड हो सकता है, वो उड़ीसा हो सकता है, वो दिल्ली, बंगाल भी हो सकता है। आपका कुम्हरार क्या? कुम्हरार में जनसुराज मैं फिर भी कह रहा हूँ कि वो जो शहरी सीटें हैं, शहरी सीटों पर भाजपा का कब्जा है। 35 सालों से बना ये किला इस बार जनसुराज भेदने जा रही है। इस किले को ध्वस्त करके हम लोग बहुत मजबूती से जनसुराज का झंडा 2025 में गाड़ने जा रहे हैं, और इसका आए दिन उदाहरण कुम्हरार की पब्लिक देते दिखती है। कुम्हरार में विकास के नाम पे पानी में डुबोने के अलावा बीजेपी ने कुछ नहीं किया है। बीजेपी के विधायक, बीजेपी के मेयर, बीजेपी के डिप्टी मेयर, बीजेपी के मंत्री, बीजेपी की केंद्र में सरकार, उसके बावजूद जनता का ये हाल। तो जनता अब इस बात को बहुत अच्छे से समझ रही है, और जितनी सौगातें बैक टू बैक हमारे माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी बिहार को देते जा रहे हैं, वो जनता बहुत अच्छे से जुमलेबाजी को समझ रही है कि आखिर ये क्या चल रहा है। ये वही प्रतिलोभन है जो चुनाव के पहले देके जनता को ठगने का काम किया जा रहा है। तो इस बार जनता इन बातों में आने वाली नहीं। ये ट्रेन और बस का जादू नहीं चलेगा। NDA और महागठबंधन इस बार सीधे तौर पे साफ दिखेगी। तो ये थी वंदना, कुम्हरार की भावी प्रत्याशी। लेकिन क्या वंदना कुम्हरार के किले को, जो करीब करीब 35 सालों से चल रहा है, उसे भेद पाएंगी? इस पर भी हमारी नजर रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।